वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा मेन फोकस एस्टेट 2024 के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अगर आप एस्टेट, सीटेट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी आसान बना सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में आपको पता चला होगा सीटेट का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको पहुंच गया होगा और ये इनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 7 जुलाई को कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे टॉपिक्स क्या है कराऊंगा। भाई उसको हो सकता है कि भाई आपको एक एक जो वीडियोज़ हैं आपको डे वाइज आपको देखने को मिल जाए, लेकिन कंटेंट कंप्लीट कराया जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा जिसमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हम कंटेंट भी पढ़ेंगे, साथ साथ में एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे और साथ में पीजीटी के भी क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलो मैं आपको अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ कि हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है। हमारा मेन फोकस यहाँ पर है भाई, हम एस्टेट 2024 की बात करें तो एस्टेट 2024 लगभग आपका नवंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा और इसका जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर या अक्टूबर में आ जाता है। मुश्किल से 1 महीना ही आपको मिल पाएगा, मतलब नवंबर में आप मान के चलिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है एस्टेट 2024 का ये कंडक्ट करा लिया जाएगा। अभी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा सिलेबस जो 2023 में आपको गिवन था। इसके अलावा मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूँ, मैं रोहित केसवानिया, मैंने बीएससी भी कंप्लीट किया है, फिर उसके बाद एमएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी से। इसके साथ ही मैंने सीटेट लेवल 1, लेवल 2 ये लगभग मैंने 3 बार क्वालिफाई किए हैं। एस्टेट की बात करें तो लेवल 3 मेरा बिल्कुल क्वालिफाई है। एस्टेट हमारा ये जो 2021 को जो हुआ था उसमें मेरा पीजीटी वाला क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद रीट एग्ज़ाम भी मेरा क्वालिफाई है, जिसमें लेवल 2 मैंने दिया था, वो मेरा क्वालिफाई रहा। एचपीएससी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया है। तो बिना देर किए हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो बिल्कुल आपको ये बता दूँ कि एस्टेट से रिलेटेड है, सीटेट से रिलेटेड है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनवीएस की, केवीएस की, तो उससे भी क्या है मेरा ये मतलब यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियो है, मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि कहाँ पर ये रहेगी। तो एस्टेट साइंस बायोलॉजी आपको लेवल 1 और लेवल 3 दोनों पढ़ाया जाएगा। सीटेट साइंस बिल्कुल पूरी डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। केवीएस टीजीटी साइंस और पीजीटी बायोलॉजी इसके हम पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। एनवीएस टीजीटी साइंस और पीजीटी बायोलॉजी भी आपको यहाँ पर मेरे एग्जाम में कवर होगी। एचएसएससी टीजीटी साइंस, चंडीगढ़ टीजीटी साइंस और एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम और उससे रिलेटेड जितने भी आपके बायोलॉजी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं वो सारे के सारे मेरी वीडियो से क्या होंगे, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं बात करूँ लेवल 2 की, तो लेवल 2 में आप देखेंगे 6 to 8 को पढ़ाना होता है। लेवल 2 में 6 to 8 को पढ़ाना होता है और आपको यहाँ बताता हुआ चलूँ मैं कि इसमें आपकी पेडागोजी पढ़ाई जाएगी, इसमें हिंदी पढ़ाई जाएगी, आपको इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हरियाणा जीके और आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है उससे कंसेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करूँ तो टोटल क्वेश्चंस 30 होते हैं और वहीं हिंदी के 15 और इंग्लिश में भी 15 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 10, रीजनिंग के 10, हरियाणा जीके के 10 और आपका जो सब्जेक्ट है उसके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टोटल 150 मार्क्स का क्या होता है, आपका एग्ज़ाम होता है और ये लगभग 2 से ढाई घंटे के करीब, मतलब 2.5 घंटे में आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट कंडक्ट करा लिया जाता है। सेम पैटर्न आपका लेवल 3 में भी रहता है जो कि लेक्चरर पोस्ट के लिए होता है, उसमें भी सेम है, बस जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहाँ बायोलॉजी के 60 क्वेश्चंस क्या हैं आपसे पूछे जाते हैं। और वहीं अगर साइंस की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के लगभग 20 के अराउंड आप मान के चल सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस क्या हैं आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस दिया है।
सिलेबस बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, उससे पहले कौन कौन पीजीटी बायोलॉजी में एप्लीकेबल है, जिन्होंने एमएससी जूलॉजी से किया है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, जिन्होंने एमएससी जूलॉजी से किया है वो क्या है, एप्लीकेबल है यहाँ पर। बॉटनी वाले भी एप्लीकेबल रहेंगे, बायो साइंसेज से जिन्होंने किया है वो भी एप्लीकेबल है, बायोकेमिस्ट्री से, जेनेटिक्स के, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक, लाइफ साइंस, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी ब्रांचेज हैं उन सभी से अगर आपने एमएससी कंप्लीट किया हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि आपकी जो परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए, और साथ में बीएड भी क्या है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और उसमें भी कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। हिंदी और संस्कृत, या हिंदी या फिर संस्कृत आपकी मैट्रिक में होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन लेवल पे भी अगर आपने हिंदी पढ़ी हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब कहीं पर भी एक बार तो हिंदी आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए, और आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। और अगर आप लेवल 3 अगर आप बात कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल की, ये तो थी पीजीटी बायोलॉजी की, अगर मैं बात करता हूँ टीजीटी साइंस की, तो टीजीटी साइंस के लिए आपको बैचलर पास होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब अगर आपने बीएससी कर रखी है और साथ में बीएड कर रखी है तो आप आसानी से क्या है आप एस्टेट दे सकते हैं, और उसमें भी कम से कम 50% मार्क्स क्या हैं आपके एग्रीगेट होने चाहिए। और ये भी ध्यान रहे आपका जो बीएससी है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या मैथ, इनमें से कम 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन आपको देखने को चाहिए, या फिर आपके पास जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री हो सकता है, या हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना। तो ये 3 कम्बिनेशन क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हिंदी संस्कृत सेम है, जैसा आपने पीजीटी बायोलॉजी के अंदर देखा वैसा ही आपको यहाँ पर टीजीटी साइंस के अंदर भी देखने को मिलेगा। आपको हिंदी और संस्कृत में मतलब कम से कम मैट्रिक में तो आपको पढ़ी होनी चाहिए, अगर आपने हायर एजुकेशन में पढ़ रखी तो वो भी चल जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स की एक बात की जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप हैं बीसी ए कैटेगरी या बीसी बी कैटेगरी से, तो आपको कम से कम 60% ही लेने पड़ेंगे, मतलब 90% मार्क्स लेने पड़ेंगे, तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। लेकिन अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं या फिर फिजिकली चैलेंज हैं तो आपको 82 मार्क्स ही लेने हैं, मतलब 55% मार्क्स से आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकियों के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। अदर स्टेट का अगर कोई भी बंदा है तो उसको 60% ही मार्क्स लेने पड़ेंगे, मतलब 90 मार्क्स। याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अगर देखें लेवल 2 और लेवल 3 कॉमन सेक्शन, ये सिलेबस दिया हुआ है जो 2023 के अंदर गिवन था। मैं आपको बता दूं ये जो सिलेबस है आपका, इसमें जितने भी कंटेंट आपको जो गिवन है वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। मतलब अब मैं आपको कम से कम एक यूट्यूब वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी, ताकि आपकी जो तैयारी है वो लगातार चलती रहे, और साथ साथ में MCQ प्रैक्टिस भी आपको मिलेंगे, कम से कम 5 या फिर 7-8 क्वेश्चंस तो आपको डेली मिलेंगे, ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली कर पाएँ। जैसे डेवलपमेंट से है, रिलेशनशिप से, लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोशलाइजेशन से पूछा जाएगा। पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की के क्या क्या मतलब इन्होंने बताया है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट है। वैसे अगर देखा जाए तो चाइल्ड पेडागोजी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बाकी चैनल्स में आपको देखने को मिलेगा वो हमेशा मुश्किल बताने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इनको याद करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप 30 में से लगभग 25 के आसपास तो मार्क्स कैरी कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने जब अपना क्वालिफाई किया था तो मेरे कम से कम 22 मार्क्स थे, और 22 मार्क्स भी मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट के 1 महीना मैंने पेडागोजी पढ़ी थी कंप्लीट प्रीवियस ईयर के, तो उससे मेरा काम हो गया था। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको कंटेंट भी दिए जाए और साथ में क्वेश्चन आंसर सारी की सारी प्रैक्टिस कराई जाए, ताकि आपको ये आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना रहे। लेवल 2 और लेवल 3 में जो कॉमन सेक्शन में जो दूसरा पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो क्या है, यहाँ मैं आपको बताता हुआ चलूँ, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरटेकिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यहाँ ये सारे के डिसेबिलिटी से रिलेटेड, लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशल एबल चिल्ड्रन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। लर्निंग एंड पेडागोजी से तो बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में
बताऊंगा। ये मतलब जो भी कंटेंट आपका यहाँ पर गिवन है वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको मेरी यूट्यूब चैनल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर देखा जाए सिलेबस ऑफ लैंग्वेज की बात करें, हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब इसके भी 15 क्वेश्चन हैं और इसके भी 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। मतलब हिंदी के भी 15 क्वेश्चन और वहीं इंग्लिश के भी, इंग्लिश में भी अगर देखा जाए, इंग्लिश में भी आपके 15 क्वेश्चन क्या है पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे बुरी बात ये रही कि जो पिछला जो 2023 का जो एस्टेट हुआ था तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई इसी बात को लेकर कि जो हिंदी और इंग्लिश में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए थे, तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। क्योंकि यहाँ आप वो देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस के लिए बोला गया है, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपका कॉम्प्रीहेंशन से नहीं था। बस इसीलिए देखा जाए तो कंप्लीट जो बच्चों की तैयारी थी, जो इन्होंने मतलब लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस तैयार करके लेकर गए, टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करके लाए, पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो याद करके लेकर गए, वो एक भी नहीं आए। मतलब जो जैसे पहले आता था वैसे ही पेपर दोबारा से इन्होंने छाप के दे दिया। तो मेरा मानना है कि जितने भी जो भी बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं, कम से कम सरकार को उनकी सुध लेनी चाहिए और जो 30 मार्क्स हैं वो तो सभी को ही दे देने चाहिए। क्योंकि इसमें किसी को 15 मिल रहे हैं, किसी को 12 मिल रहे हैं, किसी को 18 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब किसी का क्लियर हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। या तो सभी को बराबर दो या फिर किसी को दो ही मत, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सरकार है, कुछ भी कर सकती है। चलिए कोई बात नहीं, इन चीज़ों को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज में आपको मैंने बता ही दिया है कि 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं इस सिलेबस को भी लेकर चलूँगा और पहले बता देता हूँ कि जो पहली जो एस्टेट हो चुके हैं उनके अकॉर्डिंग भी मैं बताते हुए चलूँगा आपको कि किस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। इंग्लिश में भी सेम है। देखो यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन का एक भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछा नहीं गया। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर सिलेबस जनरल स्टडी से रिलेटेड। यहाँ पर हरियाणा की हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशंस, वेलफेयर स्कीम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हरियाणा गवर्नमेंट में। कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 10 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा वहाँ से वो क्वेश्चन जरूर बनेगा। आप अगर नए हैं यूट्यूब चैनल पे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और डेली आपको जो वीडियोज़ हैं किसी ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको मिलती रहेगी। जैसे एक दिन रीजनिंग की आ गई, एक दिन मैथ की आ गई, एक दिन इंग्लिश की, एक दिन हिंदी की, एक दिन फिजिक्स की आ गई, एक दिन केमिस्ट्री की, एक दिन बायोलॉजी की। सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, मतलब स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। ठीक है, मेरा कोशिश ये है कि सबसे पहले आपको साइंस में जितने भी हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, इनके क्वेश्चंस भी साथ साथ में करवा दूं, क्योंकि एक बार वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम अपने कॉमन सेक्शंस में आ जाएंगे। फिर कॉमन सेक्शन के क्वेश्चंस भी हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग के भी क्वेश्चंस यहाँ से 10 पूछे जाते हैं। ये वैसे तो बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पर, और जितने भी टॉपिक हैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे टॉपिक यहाँ से करवाए जाएँ। लेकिन मैं टारगेट करके रखूँगा यहाँ पर, जैसे एस्टेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं के मद्देनज़र आपको रीजनिंग के जो वीडियोज़ हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 10 क्वेश्चन बेटा यहाँ से पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसमें राइट एंगल प्रिज्म से, है ना, ट्राइंगल से, क्वाड्रिलेटरल से, रेगुलर पॉलीगन से, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, डिग्री एंड मेजर के, या फिर मैं कहूँ कि बार डायग्राम से, पाई चार्ट से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट है, एवरेज है, स्क्वायर रूट्स है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब जितने टॉपिक आपको यहाँ पर गिवन है वो सारे के सारे टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स और विद कंटेंट आपको क्या है मिल जाएंगे। और ज़्यादा अगर मान लीजिए आपको PDF की भी आवश्यकता हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम जो यूट्यूब चैनल का नाम है सेम ही आपको क्या है देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट क्या है वहाँ से PDF क्या होगी आपको प्राप्त हो जाएगी। पहले भी बता देता हूँ, लास्ट में बता दूँ, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। शुरू से लेकर लास्ट तक कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर कोई मतलब बैच नहीं बेचा जा रहा है, अगर जिनको पढ़ना है वही मेरे साथ जुड़ें। नेक्स्ट है यहाँ पर साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं। वैसे देखो इन्होंने बहुत अच्छा किया था कि इनको क्लासीफाई कर दिया कि भाई क्या क्या एग्ज़ाम के अंदर आएगा, और मैं आपको बता दूँ यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो इन्होंने जो सिलेबस बना के दिया है, ये 9th 10th का सिलेबस इन्होंने निकाल के दिया,
ये पूरा का पूरा 9-10 का सिलेबस है, लेकिन 9-10 से रिलेटेड क्वेश्चंस इन्होंने बिल्कुल भी नहीं पूछे। मुश्किल से अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन मान लीजिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन, नहीं तो +1 +2 से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एस्टेट के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको बता देता हूं कि अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट टीजीटी साइंस की, तो आपको 11th-12th की केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इन पे कमांड होनी चाहिए। अगर इन पे कमांड है, आपका फर्स्ट टाइम में ही एस्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। और ऐसे ही लेवल 3 की अगर मैं बात करूं तो लेवल 3 में आपको यहाँ पर बताता हुआ चलता हूँ मैं। तो लेवल 3 में आपका 11th और 12th का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट गिवन है। मतलब मैं इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ एक एक करके, तो आपको पता चलेगा कि सारे चैप्टर्स के नाम यहाँ पर गिवन है। जब चैप्टर्स ही दे दिया तो ये समझ लीजिए कि वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल तक आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बताता हुआ चलूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा जो टारगेट रहेगा वो HPSC स्क्रीनिंग, जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसको भी टारगेट करके मैंने ये वीडियो बनाई है। उनको टारगेट करके मैं ये वीडियो बनाऊंगा। नंबर दूसरा एस्टेट की भी है, एस्टेट तो है ही भाई, एस्टेट तो मेजर है। सीटेट को भी ध्यान में रखकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, सीटेट। और इसके अलावा KVS है, KVS में जैसे कोई TGT का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर PGT के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही NVS के हो गए, EMRS के हो गए। EMRS में तो बताया जा रहा है कि लगभग 30,000 30,000 के समथिंग आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं दोबारा से, क्योंकि जिन्होंने EMRS का एग्ज़ाम दिया है उनको पता है कि कितना ईजी आया था। बस हिंदी और इंग्लिश में कमांड नहीं थी, जिसकी वजह से वो रह गए, क्योंकि सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा नंबर इन्होंने लिया है बच्चों ने। लेकिन मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी यही कहना चाहती है कि भाई अगर आपका हिंदी और इंग्लिश में कमांड अच्छी है तो आप कोई भी क्वेश्चंस को, कोई भी मतलब एग्ज़ाम को क्या है इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा TGT चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं TGT साइंस, ये आपको बता देता हूँ कि ये अभी एग्ज़ाम तो होगा नहीं, ये जो लोकसभा का जो चुनाव है उसके बाद आपको ये क्या है एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही ये सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएँ। और देखो, मैं तो एस्टेट के टारगेट लेकर चलूँगा, तो एस्टेट हमारा लगभग नवंबर में, तो नवंबर तक आपको ये जो लगातार जो कंटेंट हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है आपको देखने को मिलेंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ाऊँगा। अगर कोई भी क्वेरी अगर मेरे इसमें देखने को मिलती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।